ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुंगेर के असरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण एक व्यक्ति की हुई मौत पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। हिट एंड रन कानून के विरोध में प्रदेश में ट्रक और बस चालक आज से 3 दिवसीय हड़ताल पर। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी के चलते प्रदेश में भी शीतलहर जैसी स्थिति। पिछले 24 घंटों के दौरान 7.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कैमूर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। और नए साल की शुरुआत को लेकर राज्य भर में उत्साह का माहौल। लोगों ने नए संकल्पों के साथ नव वर्ष का किया स्वागत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुंगेर के असरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण एक व्यक्ति की हुई मौत पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मामले में मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव से 4 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा है कि यदि ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत होती है तो यह मानव अधिकार के उल्लंघन का गंभीर मामला है। हिट एंड रन कानून के विरोध में प्रदेश में ट्रक और बस चालक आज से 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। बसों के नहीं खुलने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल कर रहे चालकों ने आज पटना के बाईपास इलाके में सड़क यातायात को पूरी तरह बाधित कर दिया। रोहतास, कैमूर, नालंदा, बेगूसराय और सुपौल सहित राज्य के अन्य हिस्सों में भी यही स्थिति बनी रही। ट्रक और बस चालक इस नए कानून को तत्काल हटाने की मांग कर रहे हैं। नए कानून के तहत दुर्घटना होने पर दोषी ड्राइवर को 10 साल तक कारावास की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से नमो ऐप पर जनमन सर्वेक्षण में भाग लेने और पिछले 10 वर्षों में हुई प्रगति के बारे में अपने विचार साझा करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने नागरिकों से कहा कि वे #जनमन सर्वे का उपयोग करते हुए सीधे अपना फीडबैक उन तक भेजें। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलतापूर्वक जारी है। यात्रा के तहत लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही वंचित लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत देसरी पंचायत पहुंचा। यहां राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने उपस्थित लोगों को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। देश के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी के चलते प्रदेश में भी शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा एवं राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में अगले 48 घंटों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। राज्य के न्यूनतम तापमान में अगले 48 घंटों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। घना कुहासा राज्य के पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में, जबकि राज्य के शेष भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा सुबह के समय छाये रहने का पूर्वानुमान है। इधर मौसम विभाग ने 3 जनवरी से 5 जनवरी तक बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, अरवल और औरंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद जिले में 4 और 5 जनवरी को बारिश का पूर्वानुमान है।
शिक्षा विभाग ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बाद अब शहरी क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि बीपीएससी की ओर से द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत चयनित शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में भी नियुक्त किया जाना है। प्रदेश के 50 संस्कृत स्कूल और 50 मदरसा मॉडल घोषित किए गए हैं। इनका चयन बेहतर पढ़ाई और परिणाम के आधार पर किया गया है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव अमर भूषण ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन विद्यालयों में जल्द ही आईसीटी लैब की स्थापना की जाएगी। साथ ही सभी बच्चों का बैंक खाता भी खुलवाया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुंगेर के असरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण एक व्यक्ति की हुई मौत पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। हिट एंड रन कानून के विरोध में प्रदेश में ट्रक और बस चालक आज से 3 दिवसीय हड़ताल पर। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी के चलते प्रदेश में भी शीतलहर जैसी स्थिति। पिछले 24 घंटों के दौरान 7.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कैमूर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। और नए साल की शुरुआत को लेकर राज्य भर में उत्साह का माहौल। लोगों ने नए संकल्पों के साथ नव वर्ष का किया स्वागत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।